हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय केमिस्ट्री क्लास। तो आज का जो टॉपिक है वो मोर कंसेप्ट है जो कि केमिकल अर्थमेटिक, जो कैलकुलेशन के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होती है। क्लास 9th से ये स्टार्ट है, फिर बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 11th में, फिर 12th में, फिर आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम केवल मोर कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, केवल एटम के केस में, एलिमेंट के एटम के केस में। आपको पता है किसी भी एलिमेंट का सिंबल होता है। अगर मैं यहां पे सी लिख दूं, आप यही कहेंगे ये कार्बन है। कार्बन का एटॉमिक मास आपको मालूम है 12U, ये भी आपको मालूम है। याद रखिए, जब किसी एलिमेंट का हम सिंबल लिखते हैं, इसके एटॉमिक मास को U में एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि जितने भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं उनके मास को U में एक्सप्रेस करते हैं। जब हम U में एक्सप्रेस करते हैं तो इसमें केवल 1 एटम होता है। पहला कंसेप्ट यहीं पे क्लियर कीजिए। अगर कार्बन के 12U में 1 एटम है तो इसका ट्वाइस कीजिए, 24U में 2 हो जाएंगे। हाफ कीजिए, हाफ एटम हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इस 12 यूनिट को हमने यहां पे लिख दिया 12 ग्राम। क्या क्या हमने, इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसी को हमने U की जगह पे बोल दिया यहां पे ग्राम। और जब किसी भी एटम के एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। इसी को मोलर मास भी बोलते हैं, मास ऑफ 1 मोल। ये GAM है, तो ये हो गया GAM, ग्राम एटॉमिक मास। ये हो गया है AM, एटॉमिक मास, और ये हो गया है एटम। अब आपको 3 बातें याद रखनी है। एटम का सिंबल, उसके एटॉमिक मास को U में बोलना, उसी के एटॉमिक मास के आगे ग्राम लगाना। ये देखिए, उसको ग्राम एटॉमिक मास, और उस ग्राम एटॉमिक मास को बोलते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम या मोलर मास। मोलर मास मीन्स मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। मॉलिक्यूल के केस में मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, वो अलग, वो बाद में बताऊंगा, पहले आज एटम क्लियर कीजिए। अब हमें नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स तो यही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन नंबर ऑफ एटम हम यहां कैलकुलेट करेंगे। देखिए 12U है, इसको ट्वाइस कीजिए तो 2 एटम हो जाएगा, 3 टाइम्स कीजिए 3 एटम्स, 5 टाइम्स कीजिए 5 एटम। ये बेस तो यहीं पे क्लियर हो गया कि किसी भी एटम के एटॉमिक मास को U में एक्सप्रेस करना 1 एटम। अब यहां पे बच जाता है GAM। जो GAM है किसी भी एटम का ग्राम एटॉमिक मास, देखिए इसमें ध्यान रखें, GAM, इसी को बोलते हैं मोलर मास और मास ऑफ 1 मोल एटम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। अब कोई भी एटम का, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, सल्फर, जो भी आप बोलते हैं, ये इक्वल टू हो जाता है GAM। या हम ये भी कह सकते हैं GAM ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल इज इक्वल टू GAM। बस बन गया यहां पर से न्यूमेरिकल। तो जैसे आप डजन को जानते हैं ऐसे ही मोल को समझिए। मैं आपसे कह देता हूं 1 डजन, आपको बता 12 यूनिट ऑफ एनीथिंग। 1 डजन बनाना, 1 डजन ऑरेंज, 1 डजन मैंगो, ये सब डिफरेंट है, लेकिन डजन 12 यूनिट है सबकी। ऐसे ही केमिस्ट्री में 1 मोल एटम 6.023 × 10⁻23 एटम। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, NaC रिप्रेजेंट करते हैं। Na का मतलब होता है एवोगैड्रो नंबर, और Na की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। और इसको हम शॉर्ट में Na लिख देते हैं। एक्यूरेट कैलकुलेशन के लिए 6.023 यहां पे ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। न्यूमेरिकल किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, देखिए यहां पे 2 बातें हैं। अब आपको यहीं पर से मैं क्लियर करा देता हूं। आपने जो है कार्बन का जो GAM लिखा, वो आपने लिखा यहां पे 12 ग्राम। 12 ग्राम में 1 मोल है।
मैंने कार्बन का जो GaM है 12 ग्राम, उसमें 1 मोल है, तो 1 ग्राम में मोल कितना हो जाएगा 1/12। और कितने भी ग्राम पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। अगर जो है 60 ग्राम पे आपको कैलकुलेट करना है तो 60 ग्राम इज इक्वल टू हो जाएगा 1 × 60/12, 12 पंजे 60 इक्वल टू 5 मोल। और मौखिक भी आप जानते हैं, जब 12 ग्राम में 1 मोल है तो 60 ग्राम में अपने आप ही 5 मोल हो गया। फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बन जाता है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं स्मॉल n से, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ये आप देखे होंगे गिवन मास है। हमने आपसे कहा कि कार्बन के 60 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये है प्रश्न। कार्बन के 60 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये हो गया गिवन मास और डिवाइडेड बाय ये इसका GaM है, GaM। कहीं पे भी आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला बेटा याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। एटम के केस में GaM, मॉलिक्यूल के केस में GMM यहां पे हो जाएगा। दूसरी बात, यहीं पर से आप नंबर ऑफ, ये तो नंबर ऑफ मोल्स है, दूसरा आप यहां पे नंबर ऑफ एटम्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, कार्बन को ही ले लीजिए। कार्बन का जो GaM है 12 ग्राम, 12 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स है 6.023 × 10⁻23, मतलब Na। 1 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 6.023 × 10⁻23/12। कितने भी ग्राम पे आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 60 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स आपको कैलकुलेट करना है तो 6.023 × 10⁻23/12 और कितना पे कैलकुलेट करना है इंटू 60। ये दूसरा फॉर्मूला आपका बन गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जो नंबर 2 फॉर्मूला है आप देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स के लिए, नंबर ऑफ मोल्स, और ये है नंबर ऑफ एटम्स के लिए। कैसे फॉर्मूला बनना है देखिए, ये Na है, ये इंटू गिवन मास है, ये अपॉन इसका मोलर मास मतलब GaM है। तो यहां पे भी तो फॉर्मूला बन गया दूसरा। यहां पे देखिए ये दूसरा फॉर्मूला बन गया है, N डैश मान लीजिए इसको, N डैश। N डैश का मतलब नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स N डैश इज इक्वल टू, देखिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू Na है, Na एवोगैड्रो नंबर इनटू ये गिवन मास था स्मॉल w अपॉन ये मोलर मास है, मतलब एटम के केस में आप यहां पे ले लेंगे GaM, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो आज आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है, एटम के केस में नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों फॉर्मूला यूनिटी मेथड से ही हमने डिराइव किया है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल। देखो कितना इजी हो गया। हमने आपसे कहा ठीक है ये कार्बन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो GaM होता है ग्राम एटॉमिक मास वो 14 ग्राम होता है। 14 ग्राम में इज इक्वल टू 1 मोल, 6.023 × 10⁻23 एटम्स होगा इसके, क्योंकि डिफरेंट एटम्स का GaM भी तो डिफरेंट होगा। तो नाइट्रोजन के कितने भी ग्राम गिवन है, आप उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कितना इजी हो गया, यहां पे देखिए, ठीक है। आप अपने मन से कुछ भी बोलिए और कोई भी वो करिए। यहां पे हमने कहा ठीक है, हम ले लेते हैं ऑक्सीजन 96 ग्राम, ऑक्सीजन हमने लिया 96 ग्राम। इस 96 ग्राम में हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा N इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन GaM, और आपको गिवन ये है तो N इज इक्वल टू 96 अपॉन नाइट्रोजन का जो GaM होता है वो होता है
40। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए नाइट्रोजन के केस में इसको इससे डिवाइड कर लीजिए, वो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। कितना हो गया? 6 जो भी है कैलकुलेट कर लीजिए। दूसरा, इसी 96 में आपको क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ नाइट्रोजन इन 96 ग्राम। आपको होता है नाइट्रोजन के 14 ग्राम में आपको मालूम है Na एटम्स होंगे, तो 96 पे आपको कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला से कर लीजिए। n डैश इक्वल टू हो जाएगा Na की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू W की वैल्यू ये है 96 अपॉन GAM नाइट्रोजन का होता है 40। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, इतना एटम्स कैलकुलेट हो गया। कोई भी एटम है, अब देखो आप न्यूमेरिकल स्वयं बना सकते हैं। कैसे? कोई भी एटम है उसका सिंबल बोलिए। आपने सिंबल बोल दिया, ठीक है सोडियम है, और उसका सिंबल आपने कह दिया Na का एटॉमिक मास होता है 23U। 23U में 1 एटम होगा और 23 ग्राम में Na एटम्स होंगे, माने 1 मोल एटम्स, मतलब 6.023 × 10⁻23 एटम्स। अब आपकी मर्जी है, आप 100 ग्राम बोलिए, 50 ग्राम बोलिए, 1000 बोलिए, 5000 ग्राम ऑक्सीजन में या नाइट्रोजन में या कार्बन में किसी भी एलिमेंट में आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नंबर ऑफ एटम्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूला। याद रखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास इन केस ऑफ एटम। इन केस ऑफ मॉलिक्यूल मालूम है O2, CO2, N2, H2O, NH3, यहाँ पे GMM हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं। जहां दोनों फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ये तो एटम के लिए, इसको अप्लाई करना मॉलिक्यूल के लिए, तो वहां पे GMM और GMM हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स एटम के लिए ये है और मॉलिक्यूल के लिए GAM की जगह पे रख देना GMM। अब GMM का मतलब ये हम नेक्स्ट जो है लेक्चर में आपको बताएंगे, अभी केवल एटम में नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आपको कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है गिवन मास डिवाइडेड बाय GAM, और नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है आपको n डैश इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर Na इनटू गिवन मास डिवाइडेड बाय GAM। तो कोई भी एटम सोचिए, उसके एटॉमिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कीजिए और आपकी मर्जी जितने भी ग्राम आप बोलते हैं उसमें नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ एटम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको लेंगे मॉलिक्यूल के केस में। अगर कुछ आपको इसमें हेल्प मिली हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरीके के जो है बेसिक जो कंसेप्ट है आपको सबसे पहले मिलेंगे, और कमेंट में जरूर लिखिए सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये फिर बता दीजिए। आपकी हेल्प के लिए मैं प्रेजेंट हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल के लेक्चर में।